Confused between a, an, and the? Don't worry. In just one video, you will learn all grammar rules of article with हिंदी मीनिंग्स एंड प्रोनाउंसिएशन टू। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, एक मास्टर क्लास है जो आपको इंग्लिश ग्रामर के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली सिखा देगी बिना बोर हुए। लेट्स स्टार्ट द मिस्टीरियस आइसलैंड एडवेंचर और ग्रामर सीखो मज़ेदार अंदाज में। Once upon a time, an old man lived in a small hut near the seashore. एक समय की बात है, एक बूढ़ा आदमी समुद्र के तट के पास एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। सी शोर मतलब होता है समुद्र का तट, हट मीन्स होता है झोपड़ी, और लिव्ड मतलब रहता था। अब यहाँ हम देखते हैं ए एंड द के रूल्स। यहाँ पर सबसे पहले यूज़ हुआ है अ टाइम। अ टाइम मीन्स क्या होता है? आ का यूज़ तब होता है जब हम कोई कॉन्सोनेंट साउंड होता है, उसके पहले कॉन्सोनेंट साउंड के पहले हम ए का यूज़ करते हैं या आ का यूज़ करते हैं। लाइक टी, ये जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? इनको बोलते हैं व्यंजन मीन्स। और वॉवल्स क्या होते हैं ये भी समझ लेते हैं। वॉवल्स मतलब होता है स्वर, और इन्हें बोलते हैं हम ए, ई, आई, ओ, यू। इनके अलावा जो भी सारे अल्फ़ाबेट होते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। लाइक टी, डब्लू, वी, आर, एस, ये सारे किस में आ जाएंगे? कॉन्सोनेंट में। तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट का क्या साउंड है? टी है, इसलिए ये हमारा टी के पहले, टाइम के पहले क्या लगा है? अ टाइम। नेक्स्ट रूल है हमारा एन ओल्ड मैन। एन ओल्ड मैन मीन्स क्या होता है? एन का यूज़ कब होता है? तो एन का यूज़ तब होता है वोवल से पहले, वोवल साउंड, SOUND साउंड। अब यहाँ आप देखिए ओल्ड में कौन सा साउंड आ रहा है? ओ का, ओ का है। और AEIOU में ओ हमारा क्या है? वॉवल है। इसलिए वॉवल्स यानी स्वर के पहले हम क्या लगाते हैं? एन, इसलिए यहाँ पे एन ओल्ड मैन का यूज़ हुआ है। अगेन आ स्मॉल हट। आ स्मॉल, आ प्लस कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट साउंड क्या आएगा हमारा? एस। एस क्या है? कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड वाला ए वाला रूल लगेगा। यहाँ पर यूज़ हुआ है द सी शोर। द का यूज़ हम कब करते हैं? ये है हमारा रूल नंबर फर्स्ट। जब भी किसी स्पेसिफिक प्लेस की बात हो रही होती है, स्पेसिफिक प्लेस, जैसे कि सी शोर, इस सेंटेंस में स्पेसिफिक प्लेस क्या है? सी शोर मतलब समुद्र तट है। तो जब भी हमें किसी ऐसे स्पेसिफिक मतलब किसी विशिष्ट प्लेस की बात करनी रह रही होती है जो नॉर्मली देखने को नहीं मिलता है लेकिन वो इस लाइन में इम्पॉर्टेंट है, तो हम उसके आगे किसका यूज़ करते हैं? द का यूज़ करते हैं। He had an eagle, a dog and a unique hobby collecting maps. Means उसके पास एक चील, एक कुत्ता और एक अनोखा शौक था नक्शे इकट्ठे करना। ईगल मतलब होता है, ईगल बर्ड की बात हो रही है, और डॉग मीन्स कुत्ता आ जाएगा। यूनिक मतलब होता है अनोखा, या हाँ अनोखा के सेंस में। हॉबी मीन्स कोई शौक होता है जो। कलेक्टिंग मीन्स इकट्ठे करना। अब हम यहाँ रूल देखते हैं। सबसे पहला रूल आता है एन ईगल। यहाँ पर वॉवल्स का यूज़ हुआ है। वॉवल्स क्या होता है? AEIOU। यहाँ पर ईगल में क्या आ रहा है? ई, वॉवल साउंड है, इसलिए इसके पहले क्या आएगा? एन का यूज़ आएगा। नेक्स्ट हमारा है अ डॉग। आ क्यों आया यहाँ पर? क्योंकि जो डॉग का डी है वो हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के पहले क्या लगता है? ए लगता है, इसलिए यहाँ पर ए आएगा। अब हमारा नेक्स्ट है अ यूनिक हॉबी। देखिए इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। यहाँ पर लिखा है ए प्लस UNIQUE, यूनिक हॉबी। देखने में तो यहाँ पर क्या लग रहा है कि यू आया है, इसलिए ये यहाँ पर किसका यूज़ होगा? वॉवल्स का यूज़ होना चाहिए, है ना। लेकिन जब अपन इसको प्रोनाउंस करते हैं तो हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं? YOU से, यूनिक। तो यू प्रोनाउंस करते समय साउंड किसका आता है? कॉन्सोनेंट का, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन का, इसलिए यहाँ पर एन की जगह क्या लगा है? ए लगा है। तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर एन नहीं आएगा, क्या आएगा? ए। क्यों? क्योंकि इसका साउंड क्या आ रहा है? कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है। One day he found an ancient map that showed the location of the lost treasure of the Pacific Ocean. एक दिन उसे प्राचीन नक्शा मिला जिसमें प्रशांत महासागर के खोए हुए खजाने की जगह दिखाई गई थी। ट्रेजर मीन्स होता है खजाना, पैसिफिक ओशियन एक जगह है, वन डे मीन्स एक दिन, फाउंड मतलब खोजा उसने। एन, एन का यूज़ कहाँ पर होता है? AEIOU मीन्स जब होते हैं हमारे वॉवल साउंड। अब यहाँ पर देखते हैं एन एशियंट में ए जो है
वो कैसा है हमारा, वॉवल साउंड है, इसलिए यहाँ पर क्या लगा है, एन। एंड यहाँ पर है द लोकेशन। द लोकेशन मीन्स ये कैसी लोकेशन है, स्पेसिफिक, मतलब विशिष्ट है। यहाँ पर भी स्पेसिफिक खजाने की बात हो रही है। स्पेसिफिक मतलब होता है विशिष्ट, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगा है, द। और द पैसिफिक ओशियन, तो यहाँ पर ये रूल अप्लाई होता है जब भी पैसिफिक ओशियन, इसका मतलब होता है ओशियंस क्या होते हैं, ओशियन मतलब होते हैं महासागर। तो जब भी हम किसी महासागर की बात करते हैं तो उसके आगे हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। तो ओशियंस नेम्स के पहले क्या लगाया जाता है, द लगाया जाता है। ये भी हमारा रूल है। He packed a bag with an apple, a bottle of water and a useful compass. Means उसके बैग में एक सेब था, पानी की एक बोतल और एक उपयोगी कंपास रखा। बैग मीन्स होता है बैग, एप्पल पता ही है आपको, एप्पल होता है, बॉटल एंड यूजफुल मतलब होता है उपयोगी। अब यहाँ हम रूल्स देखते हैं। इन तीनों रूल्स में बॉटल और यूजफुल कंपास, इन तीनों यूज़ों में बी फर्स्ट लेटर यू एंड बी है। इसका मतलब यू को ओपन पढ़ते हैं, यू ये आता है कॉन्सोनेंट साउंड में, कॉन्सोनेंट साउंड में मीन्स ये हमारा आता है व्यंजन साउंड में। और जब भी व्यंजन साउंड आता है वहाँ हम क्या लगाते हैं, ए। क्या लगाते हैं, ए। इसलिए इन सब के आगे क्या लगा है, अ बैग, अ बॉटल एंड अ यूजफुल कंपास। अब हम एक दूसरा फॉर्मूला देखते हैं, एन एप्पल। एन एप्पल, तो एप्पल में क्या आ रहा है, ए, और ए, ई, आई, ओ, यू हमारे क्या होते हैं, वॉवल्स। वॉवल्स मतलब स्वर। तो जब स्वर का साउंड आता है तो हम क्या लगाते हैं, एक की बात करना हो या किसी चीज़ को हाईलाइट करना हो तो हम वहाँ पे एन लगाते हैं। और साउंड कैसा होना चाहिए, वॉवल्स वाला, तब क्या लगेगा, एन लगेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्लेड टूवर्ड द ईस्ट वेयर द सन राइज। नेक्स्ट मॉर्निंग मीन्स अगली सुबह वह पूर्व की ओर रवाना हुआ, और स्पेसिफिक क्या बता रहा है, जहाँ सूर्य उगता है। तो हमारा फॉर्मूला है कि जब भी किसी डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब होता है दिशा, तो जब भी किसी दिशा की बात हो रही हो तो स्पेसिफिक दिशा को बताने के लिए हम द का यूज़ करते हैं। एंड द सन, ये क्या है, यूनिक चीज़ है। सन दो नहीं है, केवल क्या होता है, एक ही होता है। तो जो यूनिक ऑब्जेक्टिव होता है यानी स्पेशल होता है, तो ये हमारा रूल नंबर 3। जब भी किसी यूनिक चीज़ की बात हो रही होती है, यूनिक मतलब होता है अद्वितीय, अद्वितीय मतलब उसके जैसा दूसरा नहीं है। तो अद्वितीय चीज़ों के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं। As he crossed the Indian Ocean, he saw an island surrounded by the most beautiful coral reefs. द इंडियन ओशियन, ये रूल हम पहले भी देख चुके हैं कि ओशियन यानी समुद्र के आगे हम क्या लगाते हैं, हमेशा द लगाते हैं। ठीक है। दूसरा है एन आइसलैंड। एन कब लगता है, वोवल साउंड होना चाहिए। अब हम चेक करते हैं क्या वोवल साउंड है, हाँ आई। तो ए, ई, आई, ओ, यू ये हमारे वोवल साउंड हैं। यदि ये एन के बाद हैं तो यहाँ पर एन के पहले क्या लगेगा, वोवल साउंड के पहले एन लगेगा। द मोस्ट ब्यूटीफुल कोरल रीफ्स मीन्स द मोस्ट ब्यूटीफुल, तो ये हमारा आता है रूल नंबर 4, जो कहता है कि जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या लगता है, डिग्री के पहले हमेशा किसका यूज़ होता है, द का यूज़ होता है। तो जब भी सुपरलेटिव डिग्री की बात हो रही है लाइक मोस्ट, तो उसके पहले हम क्या करेंगे, द का हमेशा यूज़ किया जाता है। There stood the tallest palm trees he had ever seen means the tallest palm, यहाँ इसका मतलब क्या होता है कि वहाँ सबसे ऊंचा पाम का पेड़ खड़ा था जो उसने कभी नहीं देखा था। तो कैसा, सबसे ऊंचा। अगेन रूल नंबर 4 यही है हमारा कि जो सुपरलेटिव डिग्रियाँ होती हैं, डिग्रीज होती हैं, उनके आगे क्या लगता है या उनके पहले हमेशा द का रूल यूज़ होता है। Suddenly an owl flew down from the tree and dropped a golden key means अचानक एक उल्लू पेड़ के नीचे आया और एक सुनहरी चाबी गिरा दी। तो यहाँ पर एन आउल, एन है प्लस हम वोवल साउंड देख रहे हैं, एंड हमारा ओ क्या है, वोवल साउंड है, ए, ई, आई, ओ, यू में, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, एन यूज़ हुआ है। अगेन द ट्री मतलब हर किसी ट्री की नहीं बात हो रही है, वो किसी स्पेसिफिक जिसकी पहले बात हो चुकी है। तो किसी स्पेसिफिक या किसी विशिष्ट चीज़ की ट्री की बात कर रहा है, मतलब विशिष्ट या जिसका जिक्र पहले हो चुका है पहले जिक्र, तो उसकी बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। एंड अगेन आ गोल्डन की,
ए कब लगता है? कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, मीन्स व्यंजन साउंड होना चाहिए। और यहाँ हमारा जी क्या है? व्यंजन साउंड है, इसलिए यहाँ पर क्या लगा है? ए यूज़ हुआ है। ही पिक इट अप एंड वॉकड टूवर्ड द ओल्ड केव मेंशन्ड इन द मैप। अगेन द मैप मीन्स हम इसको प्रीवियस मतलब होता है पहले, तो हम इसका पहले क्या जिक्र कर चुके हैं। कैसे? ये मैप की बात हम पहले कर चुके हैं, इसलिए ये भी स्पेसिफिक में आएगा। तो जिस चीज़ का पहले हम क्या कर चुके हैं? मेंशन हो चुका है। ये मैप पहले ही ऑलरेडी मेंशन हो चुका है, इसलिए हम इस द पर्टिकुलर मैप की बात हो रही है जो पहले बताया जा चुका है स्टोरी में, इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? द। देयर ही सॉ अ स्ट्रेंज डोर, इट हैड एन आवर-ग्लास सिंबल एंड अ मैसेज। मीन्स वहाँ एक अजीब दरवाज़ा देखा, उस पर एक रेत घड़ी का चिन्ह था और एक संदेश का लिखा था। ओनली द वन विथ करेज कैन एंटर। मीन्स जो बहादुर है अंदर जा सकता है। अ स्ट्रेंजर डोर एंड अ मैसेज, ये इनके पहले आ का यूज़ इसलिए हुआ है क्योंकि इनके बाद क्या आ रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड मतलब व्यंजन का, जैसे कि एस एंड एम, ये दोनों ही हमारे क्या हैं? कॉन्सोनेंट हैं, इसलिए इनके पहले क्या यूज़ होगा? ए यूज़ होगा। एंड एन आवर ग्लास, एन प्लस वॉवल, तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या वॉवल्स आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है आवर, यहाँ पर एच क्या है हमारा? साइलेंट है, और इसको अपन कैसे पढ़ेंगे? आवर ग्लास। क्या पढ़ेंगे? आवर। तो आ साउंड जो है वो ए ई आई ओ यू के अंडर में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा? हमारा लगेगा एन। ठीक है, क्योंकि ये क्या हो रहा है? आ साउंड से एच साउंड हो गया है साइलेंट हो गया है, और आ साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पर वॉवल्स का यूज़ होगा, इसलिए एन आवर ग्लास। एंड अगला है हमारा द वन विथ करेज। मीन्स किसकी बात हो रही है? द वन, हर किसी की नहीं, कोई स्पेसिफिक ही ऐसा एक हो सकता है, तो स्पेसिफिक नाउन की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? वन, मतलब हर किसी नहीं, किसी विशिष्ट व्यक्ति की, या किसी जो व्यक्ति है जिसमें करेज हो, तो कोई क्वालिटी हो, इसलिए यहाँ पर उसके पहले क्या आया है? द का यूज़ करेंगे हम। ही टुक अ डीप ब्रीथ, यूज्ड द की एंड एंटर्ड द केव। मीन्स उसने गहरी सांस ली, चाबी का प्रयोग किया और गुफा में प्रवेश किया। आ डीप ब्रीथ एंड द की एंड द केव। अब इसमें देखते हैं आ डीप ब्रीथ, तो आ के बाद क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए, और आ के बाद यहाँ पर हमारा डी, ये क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पर ए का यूज़ हुआ है। द की एंड द केव, ये दोनों क्या है? हमारे ऑलरेडी मेंशन्ड हैं, पहले इनके बारे में बात हो चुकी है, इसलिए बार बार हमें याद नहीं दिलाएंगे, हम दा लिख देंगे। इसका मतलब समझ जाएं कि ये पहले वाली की और स्टोरी में जो पहले गुफे की बात हो चुकी है उसकी बात हो रही है, तो ऑलरेडी मेंशन जिनका पहले जिक्र हो चुका है। Inside, he saw the treasure, the Taj Mahal, miniature made of diamonds, the holy Bibles, the sword of the First World War, and the crown worn by the King of the Netherlands. Means उन्होंने उनने खजाना देखा, हीरो से बना क्या था? ताजमहल था। एक ताजमहल का छोटा मॉडल कह सकते हैं, एक बाइबल थी छोटी, और प्रथम विश्व युद्ध की तलवार थी, और नीदरलैंड के राजा का क्या था? मुकुट था। तो इस सारे पैराग्राफ में यूज़ होने वाला द ट्रेजर, द ताजमहल एंड द होली बाइबल, ये सारी चीज़ें क्या हैं? यूनिक हैं। क्या हैं? यूनिक मीन्स होता है अद्वितीय, इनके जैसी कोई दूसरी चीज़ नहीं है, और ये एकदम क्या है? यूनिक हैं, प्लस क्या है? फेमस भी हैं। क्या है? फेमस, प्रसिद्ध हैं। तो जब कोई चीज़ यूनिक होती है और वो फेमस भी हुई होती है, तो उनके आगे हमेशा क्या लगते हैं? दा लगाते हैं। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द किंग एंड द नीदरलैंड, ये भी आएगा। ये सारी चीज़ें क्या हैं? हिस्टोरिकल हैं और टाइटल हैं। हिस्टोरिकल चीज़ के आगे दा लगता है, ये टाइटल भी हैं, मीन्स द किंग, ये क्या किया जाता है? टाइटल्स भी दिया जाता है, तो जब किसी टाइटल की बात हो रही हो तब लगाया जाता है, या कोई प्लूरल कंट्रीज़ हो। नीदरलैंड्स, ये क्या है? हमारी प्लूरल कंट्रीज़ हैं। प्लूरल कंट्रीज़ के आगे भी क्या लगता है? दा लगता है। तो हिस्टोरिकल चीज़ लाइक द ताजमहल या ये द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, ये हिस्टोरिकल है। टाइटल में हमारा द किंग आ जाएगा, एंड प्लूरल कंट्री नीदरलैंड्स।
एंड ग्रेटेस्ट मोमेंट ऑफ हिज लाइफ, ये है हमारा सुपरलेटिव डिग्री, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं। तो जो सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं उनके आगे भी क्या लगता है, द लगता है। यहाँ हमारी है ग्रेटेस्ट। एज ही रिटर्न ही रोट अबाउट हिज जर्नी इन द टाइम ऑफ इंडिया, बिकमिंग द मोस्ट टॉक्ड अबाउट एक्सप्लोरर ऑफ द ईयर। मीन्स जब वह लौटा उसने अपनी यात्रा के बारे में द टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा और उसने साल के सबसे चर्चित खोजकर्ता के रूप में से एक बन गया। तो यहाँ बात हो रही है द टाइम्स ऑफ इंडिया की। तो द का जो अगला रूल है कि जब भी हम किसी न्यूज़पेपर की बात करते हैं और वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है तो उसके आगे हम हमेशा क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, क्योंकि वो भी यूनिक चीज़ है। एंड द मोस्ट टॉक मतलब यहाँ पर भी सुपरलेटिव डिग्री लग रही है। सुपरलेटिव क्या आ जाएगा, मोस्ट। एंड द ईयर मतलब हर ईयर की बात नहीं है, किसी स्पेसिफिक ईयर की बात हो रही है, मतलब उस साल की। तो जब स्पेसिफिक चीज़ों की बात होती है तो उसके पहले भी हम क्या लगाते हैं, द। स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट ईयर, ऐसा ईयर, ये वही वाला ईयर है, वही वाला जब इसने खोज की थी। हर किसी ईयर की बात नहीं हो रही है, किसी स्पेसिफिक ईयर की बात हो रही है जो इसमें इस साल यूज़ हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, द। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसका एक जल्दी से रिकैप देखते हैं। ए का यूज़ कब होता है, जब कोई कॉन्सोनेंट साउंड हो पहले, लाइक बी, एम एंड डी, ये सारे क्या है, हमारे व्यंजन हैं। एंड एन का यूज़ कब होता है, जब उसके पहले या उसके बाद क्या हो, वॉवल साउंड हो, मीन्स स्वर क्या होता है, ए ई आई ओ यू, लाइक ओ एन। यहाँ पर हम साउंड क्या कर रहे हैं, एच साइलेंट हो जाएगा और आवर मीन्स आ का साउंड आएगा, इसलिए यहाँ पे स्वर लगेगा, एन लगेगा। एन क्या है, यहाँ आवर ग्लास बता दिया है, एच साइलेंट है और इसको अपन बुलाते हैं आवर से। अब यहाँ कुछ सेंटेंस देखिए या कुछ वर्ड, लाइक ए का यूज़ कब होता है, जब साउंड वॉवल्स का है लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड आता है, स्पेलिंग में वॉवल्स होता है। लाइक यहाँ देखिए यू है, यहाँ पर यू है, तो ये स्पेलिंग में क्या है, हमारा स्वर है, लेकिन उसका साउंड क्या आता है, व्यंजन वाला साउंड आता है। जैसे कि यहाँ पर यू है लेकिन इसको अपन पढ़ते क्या है, यू, YOU, तो इसका साउंड यहाँ व्यंजन कौन सा आता है, हमारा यू आ रहा है ना। एंड यहाँ पर यूनिक, इसे पढ़ते हैं यूनिक, लेकिन इसको हम बोलते क्या है, यू से साउंड प्रोनाउंस करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है, व्यंजन, इसलिए यहाँ पर क्या आता है, ए आ जाता है। द, जब भी हम ऐसी चीज़ की बात करते हैं जो हमें पता है कि किस चीज़ की बात हो रही है, तब हम उस चीज़ को में द लगाते हैं। लाइक द ट्री, द केव एंड द की, इनके बारे में हमने पहले बात हो चुकी है, यानी हमें पता है कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, द। सेकंड रूल है हमारा यूनिक ऑब्जेक्ट के लिए, जो केवल क्या है, एक ही है इस वर्ल्ड में। लाइक ताजमहल, द सन एंड द ताजमहल, द मून, द स्काई, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक ही हैं। द आता है रूल नंबर 3 डायरेक्शंस में, जब भी किसी डायरेक्शन की बात होती रहती है, द ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, तो इन सब में हम क्या लगाते हैं, पहले डायरेक्शंस के पहले द का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है द का यूज़ जो होता है वो ओशियन, सी, रिवर्स, माउंटेन्स या फॉरेस्ट या डिजर्ट, इनके लिए भी यूज़ होता है। लाइक जब भी इनकी बात हो रही हो, लाइक द गंगा, द हिमालय, द इंडियन ओशियन, द सहारा डेजर्ट एंड द अमेजोन रेन फॉरेस्ट, इन सब के आगे क्या लगता है, द लगता है। तो जब किसी सुपरलेटिव डिग्री की बात होती है, लाइक द मोस्ट ब्यूटीफुल, द टॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट, तब भी हम क्या लगाते हैं, हाईएस्ट डिग्री बताई जाती है, लाइक द बेस्ट स्टूडेंट, द टॉलेस्ट बिल्डिंग एंड द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल, उस सेंस में भी हम उसके पहले द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट रूल है रिलीजियस बुक्स, जो भी धार्मिक पुस्तकें होती हैं, लाइक द रामायण, द हॉली बाइबल्स, उनके आगे हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। और द हिस्टोरिकल्स इवेंट या प्लेस के आगे, लाइक द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या रेड फोर्ट, यानी जो भी स्पिरिचुअल जगह होती हैं या यूनिक या फेमस बिल्डिंग्स रहती हैं, उनके आगे लाइक द टाइम ऑफ इंडिया, ये न्यूज़पेपर आ जाएगा हमारा, इसके पहले भी क्या लगाया जाता है, न्यूज़पेपर के पहले भी द का यूज़ किया जाता है। द का यूज़ हम करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए या किसी कंट्रीज़ के लिए जो क्या हो इम्पोर्टेंट्स, लाइक द नीदरलैंड्स। द का यूज़ होता है किसी भी टाइटल्स विथ ऑर्डिनल एंड नोन रेफरेंस के लिए, लाइक द वन एंड द ईयर एंड द क्राउन, किसी स्पेसिफिक चीज़ की बात होनी चाहिए जो उस साल कुछ ऐसा इवेंट हुआ हो जिसकी अपन स्टोरी में बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हमने इन चीज़ों को रखा है। अच्छा, द जो होता है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के आगे भी लगता है, लाइक के पहले हमेशा लाइक द गिटार, द ग्रुप ऑफ द नेम ऑफ ग्रुप्स, कंट्रीज़ जो रहती हैं प्लूरल्स में, या कोई ऑर्गेनाइजेशन मैंने बता चुका है, लेकिन इसमें भी और एग्जांपल देखते हैं, जैसे द यूनाइटेड स्टेट या यूनाइटेड नेशन, द यूनाइटेड स्टेट्स आ जाएगा एंड द इंडियन आर्मी, उसके आगे भी क्या लगेगा, द लगेगा। और जो हमारे ऑर्डिनल नंबर होते हैं, ऑर्डिनल नंबर जो होते हैं उनके आगे भी क्या लगता है, द का यूज़ होता है, लाइक द फर्स्ट चैप्टर लिखना हो या द लास्ट ऑप्शन लिखना हो, लास्ट ऑप्शन
इस सेंस में भी हम द का यूज़ करते हैं, द सेकंड फ्लोर, इस सेंस में। जब हमें किसी होल क्लास को रिप्रेजेंट करना पड़ता है, लाइक प्लूरल नाउन है, एक पूरे समूह के लिए यूज़ हो रहा है, लाइक द टाइगर इज़ अ वाइल्ड एनिमल। ये क्या है? ऑल टाइगर्स की बात हो रही है। तो जब हमें सारी क्लास को, जो एक पूरे समूह में रहती हैं, उनको रिप्रेजेंट करना होता है, तब भी हम वहाँ पे द का यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं कि द का यूज़ कब नहीं होता है। तो द का यूज़ कहाँ नहीं किया जाता है? द का हम जब भी किसी लैंग्वेज को बोलते हैं तो लैंग्वेज नेम में नहीं करते हैं, लाइक आई स्पीक हिंदी, नॉट द हिंदी। सब्जेक्ट नेम में जैसे कि शी स्टडी बायोलॉजी। मील्स में आई हैड ब्रेकफास्ट, द ब्रेकफास्ट नहीं आएगा। जनरल नेम जो होता है आई लाइक कैट्स, ना कि स्पेसिफिक। तो सीधी इन सिंपल वे में बोला जाए तो अगर कोई नाम या कोई भी नाउन जो है वो यूनिक है, स्पेशल है या नोन है तो द लगेगा, और अगर जनरल है, अननोन है या पहली बार उसका मेंशन हुआ है तो हम ए लगाएंगे या एन लगाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।